आप सभी को सादर जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आचार्य विवेक पांडे, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में महालक्ष्मी व्रत के बारे में। 16 दिवसीय चलने वाला महालक्ष्मी जी का पावन व्रत। यह व्रत भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होता है और आश्विन मास के अष्टमी तक यह व्रत माताएं करती हैं। इस व्रत को कैसे करना चाहिए, इसका नियम क्या है, इसकी विधि क्या है, इन सब विषयों पर इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो व्रत है यह इस वर्ष 2025 में 31 अगस्त दिन रविवार को प्रारंभ हो रहा है। 31 अगस्त दिन रविवार को प्रारंभ होकर के 14 सितंबर दिन रविवार तक यह व्रत जो है रहेगा। यह 16 दिवसीय चलने वाला माता लक्ष्मी जी का पावन व्रत है। इस व्रत के करने से जीवन में समस्त सुख संपदा प्राप्त होती है, सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है और माताएं अपने पति के स्वास्थ्य की कामना को लेकर के यह व्रत कर सकती हैं। अपने बच्चों के जो है स्वास्थ्य को लेकर के, अपने घर में हर प्रकार का मंगल हो, इस कामना के साथ भी यह व्रत कर सकती हैं। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, 31 अगस्त दिन रविवार को प्रातःकालीन जो है अपने आसपास कोई नदी इत्यादि हो तो वहां जाकर के स्नान करें प्रथम दिवस में। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो गंगा जल मिश्रित जल से जो है स्नान करने के बाद में अपने पूजन कक्ष में जाकर के एक लाल आसन बिछाइए, लाल कपड़े का आसन बिछाइए। उस पे माता भगवती लक्ष्मी जी का जो चित्रपट है उसको अपने सामने रखिए और एक घी के दीपक की व्यवस्था करिए। पहली प्राथमिकता तो ये है कि 16 दिन तक आपका दीपक अखंड तरीके से चलना चाहिए। अगर आप अखंड दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, उसमें दोनों बातें हैं। या तो आप 16 दिन तक पूरा चलाइए, या तो आपका जो पूजन हो रहा है नित्य का उस टाइम रोज जला दीजिए, तो अपना जो है घंटा 2 घंटा अपने हिसाब से वो चलता रहेगा। और ये भी प्रयास करना चाहिए कि प्रथम दिवस में और विसर्जन के दिवस में, मतलब अनुष्ठान के 16वें दिन किसी सुयोग्यतम आचार्य के द्वारा कलश स्थापन कराना चाहिए और अंतिम दिन जो है अनुष्ठान के जो है विश्राम दिवस में हवन कराना चाहिए और कन्याओं को जिमा देना चाहिए, क्योंकि अपने हाथ से बहुत अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है। अब हम लोग आचार्य हैं तो हम लोगों को भी किसी अन्य आचार्य की आवश्यकता पड़ती है और अनुष्ठान का नियम भी यही है कि खुद से नहीं, किसी आचार्य के द्वारा कलश स्थापन इत्यादि जो है करा लेना चाहिए। गौरी गणेश कलश नवग्रह उनके साथ में माता जी का चित्रपट रखते हुए और संकल्प करके जो है उनका पूजन अर्चन प्रारंभ करना चाहिए। यह भी प्रयास करना चाहिए कि नित्य जो है गाय के द्वारा जो कंडा होता है जिसको हम लोग गोईठा बोलते हैं, उस पे जो है घी की आहुति, चीनी की आहुति जो है की जाए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप किया जाए। ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो श्री कनकधारा स्तोत्र का जो है पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें। और ये भी नहीं हो पा रहा है तो श्री दुर्गा सप्तशती जी में नवाण मंत्र दिया हुआ है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र के द्वारा, इस मंत्र का आप जो है अधिक से अधिक जप करें। और फलाहार की बात करें तो फलाहार कम से कम लें, फलाहार उतना लें कि दिन में निद्रा नहीं आवे और मन में आलस्य नहीं आवे। इस प्रकार का हल्का फुल्का फलाहार लेकर के 16 दिन का जो समय है उसको जो है व्यतीत करें। प्रथम दिवस स्थापना कर लें और नित्य जो है पूजन करें। पूजन में
चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र के रूप में कलावा, और माता जी को जो है अलग अलग प्रकार से लक्ष्मी जी को जो भी फल पसंद है, जैसे अनार हुआ, सेब हुआ, इस प्रकार के जो है फल और मिष्ठान, नाना प्रकार के मिष्ठान का जो है अलग अलग दिन जो है अलग अलग प्रकार से खीर का भोग लगाना चाहिए। जो है अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ों से जो है भोग लगाते हुए और 16 दिन तक बड़े भाव के साथ में माँ भगवती लक्ष्मी जी की आराधना करते हुए 16 दिन के समय को व्यतीत करें। और जो उसका 16वां दिन हो, जो आखिरी दिन हो, उस दिन जो है पुनः अपने आचार्य जी को, अपने पुरोहित जी को बुला करके अपने घर में हवन करें। हवन के बाद में ब्राह्मण जिमावें, ब्राह्मण नहीं जिमा सकते हैं तो कन्या जिमावें, 5 कन्या 7 कन्या, इस प्रकार से जो है कन्या जिमा करके अपने अनुष्ठान को जो है पूर्ण करें। अपने सनातन धर्म में इस 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा के बिना हमारे जीवन में सब कुछ अधूरा है। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, तो इस प्रकार से बिना लक्ष्मी जी के सब कुछ अधूरा है। और हर कामना के साथ में, यही नहीं कि रुपया पैसे की कामना से जो है इस व्रत को करें, हर प्रकार की कामना अपने घर में सुख शांति समृद्धि हेतु या जो भी अपनी कामना उस कामना के तहत आप जो है यह 16 दिवसीय व्रत करें। माँ भगवती की कृपा से आपका कार्य अवश्य ही सफल होगा और आप सबका जो है जीवन परम कल्याणकारी होगा। यह व्रत आप लोगों के लिए और आप सबका जीवन परम मंगलमय होगा। माँ भगवती लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी माताओं पे, आप सभी भाइयों पे, आप सभी बहनों पर सदैव बनी रहे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक भी करें, और जो है कमेंट में आप लोग महालक्ष्मी नमः, जय जय सिया राम अवश्य लिखें। आप सभी को पुनः सादर जय सिया राम।